जरा सोचो, आप रेगिस्तान के जंगल में यानी कि खूबसूरत लड़की के साथ एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां से निकलना नामुमकिन है। जो कि कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बंजर रेगिस्तान से, जहाँ पे एक बच्चे को मिट्टी से लथपथ दिखाया जाता है। इंसानी उंगलियों को चबाते हुए देखते हैं और जल्दी ही हम एक सैम नाम के आदमी को देखते हैं जो कि घूमते घूमते इस इलाके में आ पहुंचा था। असल में वो एक प्रोफेशनल एक फोटोग्राफर था और कुछ ही पलों में सूर्य ग्रहण हुआ। सैम ने बेहद सुंदर तस्वीरें खींची। अब वो अपना काम करने के बाद वो वापिस अपनी गाड़ी की तरफ को चलने लगा। तभी सैम की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कि पीछे को मुंह फेर कर बहुत तेजी से रो रहा था। तभी सैम ने कहा, क्या हुआ? तो उस लड़के ने कहा कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। तभी सैम ने उसे अपनी गाड़ी में चलने के लिए कहा ताकि वो उसके माँ बापों को ढूंढ सके। तभी अचानक से वो बच्चा खड़ा होकर उल्टी दिशा में चलने लगा और उसने कहा कि मेरे माँ बाप इस तरफ हैं। जिसे सैम को उसकी बात सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो इतने छोटे लड़के को इस रेगिस्तान के जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी उसके पीछे चल दिया। और उसके पीछे ज्यादा देर तक चलने के बाद तभी सैम को एहसास हुआ कि अब रात होने वाली है, इसलिए उसने बच्चे को वापस को मुड़ने के लिए कहा। तभी वो लड़का सैम को गालियां देकर वहां से भागने लगा। अब सैम वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी उससे बहुत ज्यादा दूर थी और उसने रास्ता ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भटक गया था और साथ ही उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। तभी सैम को दूर से एक औरत की गाने की आवाज सुनाई दी और सैम उस आवाज का पीछा करते हुए एक घाटी तक आ पहुंचा जिसमें एक छोटा सा घर बना हुआ था। तभी उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जिस वजह से वो उस सीढ़ी के जरिए नीचे को उतर गया। तभी उसने उस घर के पास जाकर उस गेट को खटखटाया। तभी इस दरवाजे की आवाज एक एलिना नाम की लड़की ने सुनी। सैम ने अपनी हालत के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वो उसकी बात को सुनकर कुछ ज्यादा हैरान नहीं थी और उसने सैम को अंदर बुलाकर उसे खाना खाने के लिए कहा। तभी सैम ने कहा कि वो बाहर यहाँ से कैसे निकलेगा, लेकिन एलिना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और सैम के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उसी बेड पर लेट गया। तभी सैम ने देखा कि एलिना दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़े निकाल कर नहा रही थी, जिससे वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन इसके बाद वो आंखें बंद करके सो गया। और जब सैम अगली सुबह को एलिना के पास थोड़े से पैसे रखकर बाहर को निकला तो उसने बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो घर चारों तरफ से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था और तो और रात को उस सीढ़ी का निचले वाला हिस्सा भी टूट गया था। और जब सैम ने इस चीज के बारे में पूछा तो एलिना ने कहा कि यहाँ के आसपास के लोग इस सीढ़ी को कभी कभी ले जाते हैं। और फिर इसके बाद सैम ने एलिना से वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढा। तभी एलिना कहती है कि यहाँ से जाने के लिए तो और कोई रास्ता नहीं है और सैम ये बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गया। तभी सैम सोचता है कि मुझे एक दिन और रुकना पड़ेगा, जिसके बाद सैम ने आसपास की तस्वीरें खींचकर अपना वक्त काटा और सैम ने उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, लेकिन ज्यादा सूरज तेज निकलने के बाद वो गर्मी की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाया। और सैम ने एलिना के घर पर आकर उसने ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ पर कुछ चीजें ढूंढी और इतनी कोशिश करने के बाद आखिरकार में उसे एक हथौड़ी मिल गई। और जैसे ही वो पहाड़ी चढ़ने के लिए स्टार्ट करता है तो कुछ बच्चों ने ऊपर से उसके ऊपर जानवर की लाश फेंक दी, जिससे सैम जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया। और जैसे सैम की आंख खुली तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, जो कि वो बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रहा था, जो कि हथौड़ी गलती से उसके पैर पर गिर गई थी। और जैसे सैम ने मदद के लिए गुहार लगाई तो उसके पास एलिना आ गई और एलिना ने उसके पैर से वो हथौड़ी निकाली, जिसके कुछ पलों बाद सैम फिर से बेहोश हो गया। जिसके बाद एलिना ने उसे अंदर लाकर उसके जख्म पर मरहम पट्टी की और 2 दिन बाद उसकी तबीयत फिर से ठीक हो गई और उसने यहाँ से निकलने की ठानी ली थी। और उसने पहाड़ की चोटी को देखकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तभी सैम ने एलिना को घर से बाहर निकाला और कहा कि ये सब क्या चल रहा है। और एलिना ने उसे देखकर कुछ भी जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। तभी सैम ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। तभी एलिना ने उसके पास आने की कोशिश की। तभी सैम कहता है कि दूर रहो मुझसे, मैं अकेला ही ठीक हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद उस पहाड़ी के ऊपर एक कॉर्बस नाम का लड़का और उसकी एक बहन भी आई। तभी जिसके बाद कॉर्बस ने सैम को आवाज दी और सैम ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और उसे बाहर निकलने में मदद चाहिए। तभी कॉर्बस ने कहा कि वो रस्सी लेकर जल्दी आएगा और यह बात सुनकर सैम उसका इंतजार करने लगा। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर कॉर्बस रस्सी लेकर आ जाता है और उस रस्सी को सैम की तरफ को फेंकता है और सैम से कहता है कि इस रस्सी को अपनी पीठ से बांध लो। और सैम ऐसा ही करता है। जिसके बाद कॉर्बस और उसके कुछ दोस्तों ने उसे ऊपर की तरफ को खींचने लगे, मगर सैम को बीच में रोककर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इन सभी ने रस्सी को इधर उधर खींचकर सैम को परेशान करने लगे, जिस वजह से एक लड़के ने सैम के ऊपर पेशाब तक भी कर दिया था, जिससे सैम आसपास के पत्थरों से टकराकर वो वहीं पर बेहोश हो गया।
तभी वहाँ पर एलिना आ गई और उन लड़कों को अपनी भाषा में डांटने लगी, जिससे वो सभी डर कर वहाँ से भाग गए। और जैसे उसी रात को सैम की आंख खुली तो वो सीधा एलिना के बेड पर था। सैम ने बाहर निकलने के लिए दोबारा से कोशिश की, लेकिन वो दर्द के मारे उसी जगह पर गिर जाता है। और एलिना ने उसे रोते हुए देखकर कहती है कि तुम अपनी किस्मत को अपना लो ना, तुम क्यों जाने चाहते हो यहाँ से। तभी सैम कहता है कि उन लड़कों ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। तभी एलिना कहने लगी कि ये सिर्फ 12 लड़के हैं, उन लड़कों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। और कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद सैम ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और वो अब शांति से वहाँ पर रह रहा था। और एलिना भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, जिस वजह से सैम उसे भी पसंद करने लगा था। फिर एक दिन एक लड़का उसके लिए बैग लाया जिसमें खाना और बाकी जरूरत का सामान था। और ये सब देखकर सैम ने पूछा कि ये सब कहाँ से आया। तभी एलिना ने कहा कि सवाल पूछने की बजाय चीजें मिलने के साथ उसके साथ खुश रहना सीखो। और सैम को लगा कि एलिना भी मेरी तरह से यहाँ पे फंस गई है, जिस वजह से वो यहाँ पर रह रही है। और शाम को सैम शराब के नशे में था। तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई आने लगी। और जैसे ही वो हथौड़ा लेकर बाहर को आया तो उसने देखा कि कॉर्बस एक औरत के भेष में बैठा हुआ था। कॉर्बस ने सैम का फिर से दोबारा से मजाक उड़ाया और उसके हाथ में से उसका हथौड़ा भी छीन लिया, जिस वजह से उसका चेहरा चाट कर वो वहाँ से भाग जाता है। इससे सैम को इतना गुस्सा आया कि वो एलिना के घर पर आकर एलिना पर चिल्लाने लगता है। और सैम कहता है कि तुमने इन लड़कों को अपनी जिंदगी पर हक करने के लिए दे रखा है। मगर एलिना ने कहा कि उसे चुपचाप अब सो जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर कपड़े उतार कर नहाने लगी। और शराब के नशे में सैम से रह न गया, उसने एलिना के साथ एक रात गुजारी। और अगली सुबह को जब सैम उस बगीचे में कुछ काम कर रहा था तो उस पहाड़ी के ऊपर से एक लीपस नाम के लड़की ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। तभी सैम ने कहा कि वो खेती कर रहा है। तभी सैम ने कहा कि अलग अलग बीज बोने से अलग अलग फसलें कैसे उगाई जाती हैं। और लीपस को ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। तभी सैम कहता है कि मैं ये सब तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन सैम ने उससे एक शर्त रखी और कहा कि उसे यहाँ से निकालना होगा। जिसके बाद वो लड़का बहुत ज्यादा घबराया होता, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और सैम जब अपने घर पर बैठा था तो उसे एक औरत की तस्वीर दिखाई दी। तभी सैम ने पूछा कि ये लेडीज कौन है। तभी एलिना ने कहा कि ये औरत वो है जो कि इस जगह पर पहले भी आई थी। और सैम को उसकी बात सुनकर कुछ भी समझ नहीं आया। तभी एलिना ने कहा कि वो माँ बनने वाली है। और उसने सैम से कहा, और सैम ने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने उसे फंसाया है और वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा एक पागल औरत की गोद में पले। और जब अगली सुबह को सैम जॉगिंग कर रहा था तभी वहाँ पर ऊपर पहाड़ी पर लीपस आ जाता है और लीपस उससे बातें करने लगता है। तभी सैम कहता है कि हमें यहाँ से निकालो क्योंकि एलिना माँ बनने वाली है। और सैम ने लीपस को रस्सी लाने के लिए कहा, जिस वजह से वो उसे फिजिक्स समझा सके। और सैम ने लीपस से कहा कि हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे तो हमारा पूरा परिवार एक ही साथ रहेगा। और लीपस सैम से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूँ कि रात को यहाँ के ये सब लोग सो जाएंगे। तभी एक लड़का अचानक से वहाँ पर आ जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। और फिर इसके बाद लीपस को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद एलिना ने सैम से पूछा कि वो उससे क्या बोल रहा था। तभी सैम ने कहा कि लीपस एक अच्छा लड़का है, वो और लड़कों जैसा नहीं है। और जब एलिना को पता चला कि लीपस उसे भागने में उसकी मदद कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। और सैम ने कहा कि यहाँ से आजाद होने के बाद वो अपने गाँव जाएगा और वहाँ जाने के बाद चीज बर्गर खाएगा। मगर एलिना को चीज बर्गर के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि आज तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकली थी। और उन दोनों के सोने के बाद ये लड़के अजीब तरह के कपड़े पहनकर पहाड़ की चोटी पर एक भयानक पूजा कर रहे थे। और जैसे ही सैम और एलिना अगली सुबह को उठे तो उनकी आंख खुली का खुली रह गई क्योंकि लीपस घाटी के चारों ओर रस्सी से बंधा हुआ था। उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी पीठ पूरी तरीके से कटी हुई थी। तभी एलिना जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहती है कि भाई अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं करते। और उसने सैम से कहा कि भाई मेरे बेटे का जिम्मेदार है। और जितनी जल्दी सैम उनके बारे में समझ पाता, लेकिन एलिना ने पीछे से आकर उस पर वार कर दिया, जिस वजह से सैम वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम कुछ महीनों बाद देखते हैं कि सैम एक पिंजरे में जानवर की तरह कैद था। एलिना का पेट बाहर आ चुका था और वो सैम को खाना पानी देकर किसी तरह से उसे जिंदा रख रही थी। तभी सैम ने कुछ दिनों के बाद एक लड़की को उसी चोटी के ऊपर देखा और सैम ने मदद की गुहार लगाते हुए उस लड़की से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। और जैसे ही वो लड़की पुलिस को फोन करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर कॉर्बस आ जाता है और कॉर्बस ने उसे पकड़कर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। जिस वजह से सैम यह सब देखकर वो उस पिंजरे में ही हाथ पैर फेंकने लगा। खैर उसी शाम को एक छोटे बच्चे ने सैम के पास आकर उसे एक फल दिया, लेकिन उसे खाते ही सैम वहीं पर बेहोश हो गया। और जैसे ही सैम की आंख खुली, उसके पिंजरे से कुछ दूरी पर कुछ लड़के और एलिना वहाँ पर कुछ खतरनाक पूजा कर रहे थे। तभी सैम को बाद में एहसास हुआ
कि ये सभी बच्चे एलिना के ही हैं, जिसे उसने अलग अलग आदमियों के साथ रात बिताकर उन बच्चों को पैदा किया। और इस भयानक पूजा होने के बाद एलिना अपने चेहरे पर पत्ते लगाकर खड़ी थी और बाकी के बच्चे उस आग के चारों ओर वो इर्द गिर्द नाच रहे थे। और जैसे ही कुछ दिन बाद ठंड चालू हो गई तो एलिना ने उसे एक कंबल ला दिया। तभी सैम ने उससे भीख मांगते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सभी बच्चों को पालने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से निकाल दो। और एलिना ने कहा कि मैंने तो सैम के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि एलिना को तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि सैम सिर्फ उसे एक बार माँ बना दे। और वो हो जाने के बाद सैम तो उसके लिए किसी भी काम का नहीं था। अब तो वो बस बच्चा पैदा करने का इंतजार कर रही थी। तभी अगली सुबह को एलिना को बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा। उसने सैम को पिंजरे में से निकालकर उसकी मदद मांगी और एलिना ने कहा कि उसे आज तक इतना दर्द नहीं हुआ। और इतना कुछ होने के बाद सैम को अपने बच्चे की परवाह थी, इसलिए उसने एलिना की मदद की। और कुछ ही पलों में सैम ने ध्यान दिया कि उन्हीं लड़कों ने उसके लिए वहां से जाने के लिए वो रस्सी नीचे को फेंक दी। और उस रस्सी को देखकर सैम का दिल खुश हो गया और उसने एलिना को वहीं पर छोड़कर वो रस्सी की तरफ को भागने लगा, क्योंकि उसके पास यह आखिरी मौका था, जिसके कारण वो एलिना को वहीं पर छोड़कर रस्सी की तरफ को जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से सैम को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो उसकी आवाज सुनकर तुरंत वहीं पर रुक गया और उसने तुरंत एलिना से अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया। और इस पल में सैम अपने सारे दुख को भूल गया था और सैम की गोद में से उस बच्ची को लेकर एलिना ने वादा किया कि मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगी। और फिर उसकी बेटी एक दिन खुद मां बनकर इस रीत को आगे बढ़ाएगी। और एलिना ने सैम को शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारा सफर यहीं तक था। तभी पीछे से आकर एक लड़की ने सैम का गला काट डाला, जिस वजह से सैम की वहीं पर तुरंत मौत हो गई। और अंत में एलिना ने सैम का सारा सामान एक ड्रम में रखा और वहीं पर अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी। और वहीं घर के बाद सैम की लाश वहीं पर सड़ रही थी। और दोस्तों, ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो, इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।